India's winning streak has finally been broken by South Africa. 92 का जो वर्ल्ड कप था उसमें तो एक जो मैच वॉश Here आउट we हुआ था वो go! पाकिस्तान इज द ओनली टीम इन द वर्ल्ड हु कैन ड्रॉ ओपिनियंस विदाउट प्लेइंग. Hi guys and welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम. I'm joined by Mazhar Arshad and today we will be reviewing and previewing all of the exciting clashes in the last few days. हमने भी सबसे पहले जो बात हम करेंगे before we move on towards Pakistan's game and what that last chance for Pakistan really means and what we can expect going into that clash. India's winning streak has finally been broken by South Africa, a team जो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि वो अपना रिवेंज कब लेंगे from India, but they pulled up and they did that and they delivered in Ahmedabad in that historic ground. Mazhar, did you expect that to unfold and for India to lose by such a big margin? आई थिंक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि वरना अगर कोई ऐसा फील आपको अगर ऐसी फीलिंग आ जाए कि यार एक टीम बहुत अच्छी है और इनको कोई नहीं हरा सकता और ये बस अनबीटन रहेंगे और टूर्नामेंट जीत जाएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था 2003 के वर्ल्ड कप में, 2007 में, तो थोड़ा सा वो एक आप कह लीजिए कि एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है. मगर आई थिंक इंडिया नो डाउट दे स्टिल ए वेरी गुड साइड, और जो आपने रिकॉर्ड की बात की है वो अब एक मैच हार गए हैं, उनकी विनिंग स्ट्रीक भी खत्म हुई है. बट आई थिंक ओवरऑल जो टूर्नामेंट है, अब देखें वहां से भी जो हमारे हमसाए हैं वहां से भी अब इस तरह के कैलकुलेटर्स निकल गए हैं कि किसने किसको हराना है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान करता होता है. तो आई थिंक कि वो जो ग्रुप है जो इंडिया में है, जिसमें अभी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का भी आज मैच है, उस हवाले से ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया है. Let's move towards Pakistan's game now. पहले तो ये एक बहुत बड़ा वो था न्यूजीलैंड वाली गेम का ना होना and there were chances because के बारिश थी, मौसम आप तो वहाँ पर ही हैं, then you also told कि थोड़ा सा चांस हमें नज़र आ रहा है for that match not to happen. How important is it for now for Pakistan to go into this match knowing that they could have possibly earned another point, या शायद वो ज़्यादा रिलैक्स होंगे कि चलो एक पॉइंट तो मिल गया? ये सिनेरियो कितना पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो सकता है? देखिए ये तो अब ग्रुप के एंड के ऊपर ही पता चलेगा. 92 का जो वर्ल्ड कप था उसमें तो एक जो मैच वॉश Here आउट we हुआ था वो go! पाकिस्तान की फेवर में चला गया. बट 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच वॉश आउट हो गया था ब्रिस्टल में, Yeah. उसका पाकिस्तान को नुकसान हो गया था. पाकिस्तान दे कुड नॉट रीच द सेमीज बिकॉज ऑफ दैट वन पॉइंट. तो आई थिंक के मिक्स्ड फीलिंग्स है. अगर आप मैच से पहले देखिए न्यूजीलैंड का, आई मीन टॉस से पहले तो फीलिंग थी कि यार पाकिस्तान इस टीम को हरा सकता है. मगर जब पाकिस्तान ने टॉस के ऊपर बैटिंग पहले की, आई मीन पाकिस्तान इज द ओनली टीम इन द वर्ल्ड हु कैन ड्रॉ ओपिनियंस विदाउट प्लेइंग. तो मैच नहीं खेला लेकिन फिर भी लोग बात कर रहे हैं कि यार टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की, फलांग को क्यों खिलाया, फलांग को क्यों निकाला. तो आई थिंक टॉस के बाद एक फीलिंग आ रही थी कि यार पाकिस्तान ने क्या डिसीजन ले लिया है, तो अब कहीं हम हार ही ना जाए. तो आई थिंक ग्रुप स्टेज के एंड का वेट करते हैं, तभी हमें आइडिया होगा कि ये एक पॉइंट का पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ. सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल जो इस वक्त आप पूछ रहे हैं वो ये है कि पाले किले में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और क्या हमें दोबारा से तो नहीं परेशान होना कि मैच होगा नहीं होगा? अच्छा, ये जो वॉश आउट भी हुआ है ये भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था. आई नो कि श्रीलंका में बारिशें होती हैं, मगर हम यहाँ पे 3-4 हफ्ते से कोलंबो में हैं, तो किसी भी दिन इतनी बारिश नहीं हुई थी जिसमें आप ये कह सकें कि यार मैच वॉश आउट हो जाएगा. मगर वो उस दिन हो गई. और अभी भी आप देख रही होंगी कि ये काफी सनलाइट आ रही है. वैसे तो मैं अभी कोलंबो में हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू पाला किले, बट यहाँ पे भी सनशाइन है. और कुछ जो हमारे कॉलीग्स हैं पाला किले में वो भी बता रहे हैं कि वहां पे धूप निकली हुई है. कल भी जो मैच हुआ है पाला किले में इंग्लैंड और श्रीलंका का, उसमें भी धूप थी. तो अब अभी तक तो रिपोर्ट्स यही हैं कि पाकिस्तान के जो दोनों मैचेस हैं पाला किले में वो हो जाएंगे, बट विद श्रीलंका's वेदर यू नेवर नो. यू नेवर नो बट व्हाट कैन पाकिस्तान डू नाउ? आपने लास्ट मैच में हम देख नहीं सके उस कॉम्बिनेशन को ठीक तरह गेम में उतरते हुए, बट एनी चेंजेस दैट यू थिंक could happen because England again are a very strong side right now. उनके कुछ players हैं, Will Jacks हैं, they're completely like turning up in each game and making it difficult for the opposition to get away. कितना मुश्किल होने वाला है for पाकिस्तान, even though पाकिस्तान ने अभी तक किसी कोई मेजर गेम नहीं जीता है इस टूर्नामेंट में. Will that be a factor facing England? How do you think Pakistan will be trying to overcome that? आई थिंक इंग्लैंड विल बी मोर कंफर्टेबल. एक तो ये कि इस ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में,
इस वर्ल्ड कप से पहले भी वो पालेकेले में 3 T20s खेले थे एंड दे वन 3-0 अगेंस्ट श्रीलंका एंड नाउ दे हैव बीटन श्रीलंका इन द सुपर 8 एज वेल. सो कंडीशंस का उनको बेहतर आइडिया होगा. पाकिस्तान यहां से पालेकेले जा रहे हैं. पालेकेले की अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखें तो ये श्रीलंका में बेस्ट पिच है फॉर फास्ट बॉलिंग. आई मीन मैं श्रीलंका के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बात करूं. नॉट सेइंग कि इट इज एज गुड एज पर्थ या कुछ इस तरह से, मगर श्रीलंका में यहाँ पे आप 2 तो क्या 3 फास्ट बॉलर्स भी आपको खिलाने पड़ सकते हैं. बल्कि अभी रिसेंटली जितने भी मैचेस हुए आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, दे हैड 2 स्पेशलिस्ट सीमर्स एंड प्लस एन ऑलराउंडर लाइक स्टॉइनिस या ग्रीन. इसी तरह आप इंग्लैंड को देखें, उनके पास भी 3 सीमर्स हैं. जोफ्रा आर्चर हैं, ओवरटन हैं एंड सैम करन है. श्रीलंका ने भी 3 सीमर्स के साथ यहाँ पे खेला है. तो यहाँ पे तमाम जो टीम्स हैं वो सीमर्स के साथ खेल रही हैं और उनका इंपैक्ट भी. आप जोफ्रा आर्चर को देखें, चमीरा को देखें, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है. अब पाकिस्तान अभी तक तो सिर्फ एक ही मैच में 2 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे. जो पहला मैच था उसके बाद पाकिस्तान एक ही फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि पालेकेले की जो कंडीशंस हैं वो एक डिफरेंट चीज डिमांड करती हैं. तो होपफुली पाकिस्तान एक और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को ऐड करेगा प्लस फहीम अशरफ. आपके पास कौन 10-11 होगा वो ओवर्स. फास्ट बॉलर जिसको हाँ ऐड जी. करेगा पाकिस्तान? विल शाहीन कम बैक इनटू द 11? विल इट बी नसीम? क्या आपको लगता है? देखिए, आप आइडियली अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपके पास दोनों तरह के बॉलर्स हों. यानी कि अगर तो आप शाहीन और नसीम को खिलाते हैं तो एक आपके पास राइट आर्म फास्ट बॉलर होगा, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होगा. तो आपका बाजू का तीसरा मैचअप आ जाता है कि कोई बैटर है जो कि स्पेसिफिक बॉलिंग के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है. अगर आप सलमान और शाहीन दोनों को खिलाते हैं तो वो फिर थोड़ा सा वन डायमेंशनल हो जाता है. आई थिंक कि इस टीम के अंदर आपको या तो एक बैट्समैन आपको जो है कम करना पड़ेगा. एंड नाउ आई एम डायरेक्टिंग टुवर्ड्स बाबर आजम या फखर जमान, या आपको एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को कम करना होगा. उसकी जगह आप नसीम शाह को लेकर आए. ओके ओके, लेट्स सी. जहाँ तक कॉम्बिनेशंस की बात आ रही है मजर, बॉलिंग का चले पाकिस्तान फिर भी फिगर आउट कर ले, बिकॉज वी हैव ऑप्शंस, राइट? एंड वी हैव the kind of options that probably we've not had for a very long time in the form of part timers and all rounders. But batting में I think is that area जहाँ पे Pakistan do not have that many options at all, and we don't have those backups that you need, and you don't have the kind of, or at least we have not seen the kind of flexibility that we would wish ahead of a tournament like this, जहाँ पे आपको अब नमीबिया गेम में हमने देखा बाबर आजम did not come out to bat. उनकी यूटिलिटी अब इस टीम में, और ये बात सिर्फ मैं या आप या पाकिस्तान के फैंस नहीं कर रहे, ये दुनिया भर में बैठ के लोग इस वक्त ये बात करें. हमने फैफ डुप्लेसी की भी कमेंट सुना अबाउट बाबर आजम के देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड माइक हैसन कि उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है. एंड माइक हैसन हैज़ ऑल्सो सेड कि वो बाबर को पावर प्ले में उस तरह से आते हुए नहीं देख रहे. दैट्स नॉट हिज बेस्ट स्पॉट इन दिस साइड. जी, आई थिंक बिल्कुल माइक हेसन के जो कमेंट्स थे वो ना सिर्फ सरप्राइजिंग थे बल्कि थोड़ा सा उन्होंने आई थिंक डाउट भी डाल दिए काफी लोगों के ज़हन में. क्योंकि देखिए, अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स और फैक्ट्स देखें तो माइक हेसन की बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम का पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट है इन T20 वर्ल्ड कप, दैट इज जस्ट 86 एंड ही हैज बैटेड मोर देन 200 बॉल्स विदाउट हिटिंग अ सिक्स, जो कि एक बहुत ही डैमिंग फैक्ट है. मगर उसके बरक्स अगर आप देखें, जो नमीबिया वाला मैच था उसमें सेकंड विकेट फेल इन द 13th ओवर और बाबर आजम उसमें भी बैटिंग करने नहीं आए. सो तो फिर तो शायद ऐसा लग रहा है कि शायद बाबर आजम ना तो आखिरी 8 ओवर्स में बैटिंग कर सकते हैं, ना शुरू के 6 ओवर्स में बैटिंग कर सकते हैं. मिडल के सिर्फ 6 ओवर्स रह जाते हैं और उसमें भी तब है अगर कोई बैटिंग कोलैप्स हुआ हो तो वो वहां पे आके थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं. मगर वी ऑल नो कि बाबर आजम हैज अ मैचअप अगेंस्ट आदिल रशीद. 4 बार उन्होंने उनको आउट किया है. स्ट्राइक रेट इज 120. लियम डॉसन के ऊपर जो स्ट्राइक रेट है दैट इज लेस देन 110. तो अब आप खुद सोचें कि बाबर आजम अगर पावरप्ले में बैटिंग नहीं कर रहे, आखिरी 8 ओवर्स में नहीं कर रहे, मिडल ओवर्स में लेग स्पिनर्स के ऊपर उनका इशू है, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन कि फिर उनकी प्लेइंग 11 में कैसे जगह बनती है. आई स्टिल थिंक कि बेहतर ये है कि आप फखर जमान को ही फिर 4 के ऊपर खिलाएं. हाँ जी. और बाबर आजम की जगह आप एक फास्ट बॉलर ऐड करें. और अगर आपने बाबर आजम को खिलाना ही है तो देन फिर बेहतर यह है कि आप पावर प्ले में चांस लें. आई नो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है मगर एक चांस है कि शायद वहां पे वो कुछ कर जाए. राइट, ओके. लेट्स सी पाकिस्तान एंड इंग्लैंड के मैच में पहले तो जिस तरह मजर ने कहा, होपफुली देयर विल बी नो रेन इंटरप्शन, ऑल्दो इन श्रीलंका यू कैन नेवर बी 100% श्योर. बट मजर, हु डू यू थिंक इन दिस मैच कुड बी दैट गेम चेंजर? आपने भी बात की कॉम्बिनेशंस की, और मे बी गोइंग फॉर दैट सीम हैवी
not seam heavy, but at least having that extra seam option in your 11. Do you think ke kal ke match mein there will be it will be a fast bowler that will probably take away the limelight? Yeah, do you think we can expect anything? नहीं, आई थिंक कि बिगर रोल तो स्पिनर्स का ही होगा। अभी जो श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच हुआ उसमें भी स्पिनर्स ने ज्यादा बेहतर रोल प्ले की है, बट फास्ट बॉलर्स का एक सपोर्ट रोल था। मतलब कि शुरू में पावर प्ले में आके बॉलिंग करना, चमीरा ने एक बहुत अच्छा स्पेल किया था शुरू में, इसी तरह जोफ्रा आर्चर ने विकेट्स ली हैं, तो ज्यादा रोल तो स्पिनर्स का ही होगा। और जहां तक जब हम बात करेंगे स्पिनर्स की, तो इस टाइम पाकिस्तान का तो बेस्ट, बल्कि शायद क्या दुनिया में इस टाइम जो सबसे ज्यादा बात हो रही है उस्मान तारिक की हो रही है कि उनको अभी नहीं खेला जा रहा। तो वो इंग्लैंड के कई प्लेयर्स उनको फर्स्ट टाइम खेल रहे होंगे। आई थिंक इवन T20 लीग्स में भी बहुत कम ही उनका आमना सामना हुआ होगा, तो वो पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। और एक मैं ये बात करूंगा कि साहिबजादा फरहान, ही इज हैविंग अ वेरी गुड टूर्नामेंट, लेकिन अब ये वो मोमेंट है जहां पे उन्होंने अपनी गेम को स्टेप अप करना है। लो की टीम्स के अगेंस्ट या लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट आप उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये वो मोमेंट है, अगर वो अगले 2 मैचेस में कुछ करते हैं तो देन हम ये कह सकते हैं कि नाउ वी हैव अ सॉलिड ओपनिंग पेयर इन द फॉर्म ऑफ, आई मीन नॉट पेयर बट अ सॉलिड ओपनर इन द फॉर्म ऑफ साजिद फरहान। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मजहर। पाकिस्तान के पास आखिरी चांस है ये, और इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच हम देखेंगे कुछ ही देर में, एंड वी जस्ट वांट the combination to be right this one time. We want Pakistan to make reasonable choices जो कि conditions के मुताबिक हों, context के मुताबिक हों, and let's see if Pakistan are able to do that. And as Mazhar said कि कुछ players के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब इंग्लैंड जैसे opposition के against अपने skills को manifest करें, अपनी form को utilize करें, because this will now be the real challenge, and it really is that crucial do or die moment for Pakistan. Mazhar, thank you so much for joining us, and thank you guys for watching Cricket on Loop. We will be back to do a post-mortem of this game. Whatever happens, make sure you stay tuned and make sure that you have subscribed to Crickwick's YouTube channel. Apna bahut khayal rakhein. Goodbye.